स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। और इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझा है तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। आप मेरे चैनल पे जाना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया है काफ़ी आसान भाषा में। तो आप जाइए, आप उस वीडियो को देखना पहले, फिर आप चार्ट पैटर्न को देखना। जब आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ जाओगे तब आपके लिए चार्ट पैटर्न थोड़ा आसान लगेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा है कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तीसरा है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। तो अभी इन दोनों को हम हटा देते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मार्केट मूव कैसे करती है। मार्केट बेसिकली 3 तरह के मूव करती है। एक होता है अप ट्रेंड पे, और एक होता है डाउन ट्रेंड पे, ठीक है, और एक होता है जब मार्केट साइडवेज चलती है। ये 3 तरह के मूव हैं। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न में ये है कि मार्केट अप ट्रेंड पे चल रही है, ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। वहाँ पे एक पैटर्न बनता है, मतलब वो रिवर्स हो जाता है, वो डाउन ट्रेंड की ओर चल जाता है। ऐसे ही ये डाउन ट्रेंड पे होता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, वहाँ पे एक पैटर्न बना, मतलब 4 पैटर्न्स। यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न मिला ऐसे बनता हुआ कोई भी, उसके बाद रिवर्स होता है और ये अप ट्रेंड में मूव करता है। तो यही हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की पहले पैटर्न पे। तो पहले पैटर्न का नाम है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब ये डबल टॉप है, आप खुद दिमाग लगाओ कि ये मार्केट में आपको कहाँ पे मिलेगी। अप ट्रेंड पे मिलेगी, चलो ठीक है। ये सबसे आसान पैटर्न है, सिर्फ आपको समझना चाहिए और इसके साथ 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 आप नोट्स भी बना के चलें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड पर जाती है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाई बनाती है। ये हमारा हाई हो गया। अब उस हाई से मार्केट वापस नीचे गिरती है, यहाँ पे मार्केट गिर गई। अब मार्केट फिर उठती है, फिर एक हाई बनाती है, लेकिन जो हमारा इससे पिछले वाला जो हाई है हमारा ये वाला, इसको ब्रेक नहीं करती है, ब्रेकआउट नहीं करती है, ठीक है। और जो हमारा पिछला हाई है उसी को टच करके वापस नीचे आ जाती है। तो हमारा इसमें ये हमारा हो गया डबल टॉप। पहला टॉप हमारा ये हो गया और दूसरा टॉप हमारा ये हो गया। अब जब हाई पे और ये दूसरा वाला हाई है तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। जैसे कि मैंने लाइन बना रखी है, ये यहाँ पे 2 बार मार्केट आई है और वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन, हम इसको नाम दे देते हैं आर। अब जहाँ से मार्केट उठी है ऊपर, इस वाले पॉइंट से वापस आई, वापस उठी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सपोर्ट जोन, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा ही ब्रेकआउट दिया था। अगर इस कैंडल पे यहाँ पे कोई कैंडल बनती है काफ़ी अच्छी, हैमर हो गया, कोई भी कैंडल बनती है ब्रेकआउट करती है तो वो और अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट आके फिर दोबारा ऊपर गई, दोबारा हमारे यहाँ पे सपोर्ट पे, फिर मार्केट नीचे गई, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे रीटेस्ट अगर हो गया तो ये और भी अच्छी बात है कि ये पैटर्न अच्छा मूव दे के जाएगा। अभी हम समझेंगे ये चार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये लाइन को हम निक लाइन भी बोलते हैं और इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। टारगेट कहाँ पे होगा, सबसे मेन बात है टारगेट की। कई लोग टारगेट अपना अंदाज़ लगा देते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। टारगेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट था। अब इन दोनों के बीच में जितना ही गैप होगा हम उतना ही टारगेट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो गया और ऐसा ही रखना टारगेट, तो काफ़ी सही है। चलिए समझते हैं चार्ट पे कैसे काम करता है ये। तो ये हम चार्ट पे आ गए हैं। अब चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड पे गई, ठीक है, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आई जो कि हमारी नेक लाइन बनाई, उसके बाद फिर बाउंस किया। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करती है तो इसमें भी ये ब्रेकआउट है कि ये भी काफ़ी अच्छा है ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने का।
तो आपको तो पहले से पता था कि मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगी रेजिस्टेंस तक अपने, और ये हमारी निक लाइन हो गई। ठीक है, अब ये हमारा ये बन गया एम पैटर्न। कौन सा? डबल टॉप। कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कुछ लोग होते हैं रीटेस्ट का वेट नहीं करते, वो जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहीं पे एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब रीटेस्ट हो तभी करना है। अगर ना हो, अगर वहाँ पे अगर 2-3 कैंडल बन जाती हैं ऐसी, जैसे कि ब्रेकआउट के बाद अगर उसी लाइन पे 2-3 कैंडल बन जाती हैं, तब आप ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड को। तो हमारा टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट हमारा ये और ये, इसके बीच में, इसके बीच का गैप नाप के उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। हम कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह नहीं रख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरती हुई आई है वहीं पे हमारा टारगेट होना चाहिए। टारगेट आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है, इससे नीचे भी जा सकती है मार्केट, लेकिन आप उतना ही कर रखना जितना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हो। ठीक है। स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ लेनी है, ये कई लोगों का सवाल रहता है, वो भी देखते हैं कि स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ लेनी चाहिए हमें। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया था, ये हमारी निक लाइन हो गई, इसे हम सपोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों कैंडल में हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला, लेकिन वो कंफर्मेशन के लिए सही नहीं था। तो हमने एक अगली कैंडल का वेट किया जो कि बियरिश कैंडल थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी थी। अब इसको देख के आप बताओ एंट्री हमारी कहाँ होनी चाहिए। एंट्री हमारी बियरिश कैंडल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंने बताई थी अभी, उससे अगली कैंडल हमारी एंट्री होगी, ये वाली, ये हमारी एंट्री हो गई। एसएल हमारा हो गया ये। हमें हमेशा छोटा सा एसएल रखना है, काफ़ी बड़ा नहीं रखना है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप एक ट्रेड लेते हो तो जब आपका एलटीपी मान लो 100 रुपये को चल रहा है, ठीक है, अब जब 100 रुपये से ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस ये आपका 80 हो गया, ठीक है, तो आप लॉस में हो। उसके बाद मार्केट थोड़ा और गिरता है, 70 हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और गिरता है, 60 हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर 50 हो जाता है, फिर भी आप लॉस बुक नहीं करते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती है। अब ये हमारी मार्केट पहुंच चुकी है 120, इसके बाद 130, तब आपने जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप दिमाग लगाओ, जब आपका प्राइस 50 पे था तब आपने लॉस बुक नहीं किया था, और जैसे ही मार्केट 120 पहुंची तब आपने प्रॉफिट बहुत जल्दी से बुक कर लिया। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब आप लॉस ले रहे हो तो वो काफ़ी बड़ा ले रहे हो, और जब प्रॉफिट बुक कर रहे हो अपना तो बहुत छोटा सा कर रहे हो। ज़रा सा प्रॉफिट हुआ, खुश हो गए, अपनी पीठ थपथपा दी कि हाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। आपके प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट वो और ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन आपने छोटा सा प्रॉफिट लिया, बाहर आ गया। लेकिन जब स्टॉप लॉस का एलटीपी आपका 50 रुपये पहुँच गया था तब आपने लॉस बुक नहीं किया, तब आपको लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, ऐसा दिमाग मत रखना। चलिए समझते हैं अब हम एक और एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, अब कई लोग सोचेंगे कि ये एम पैटर्न ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, और एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कैसे करके। ये वाला देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में गई, उसके बाद एक हाई बनाया, ये हमारा हाई है, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, ये हमारा हो गया निकलाइन या फिर सपोर्ट। मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, अब आपको पता चल गया भाई कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अगर इसे ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं करती है तो मार्केट यहीं से वापस नीचे जाएगी। ये चीज़ आपको पता थी पहले से। जब आपको पैटर्न पता होता है तो वो आपको और इजी हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो, जाके उसको समझो और लाइव मार्केट में देखो कि ये पैटर्न कैसे बनने हैं, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपके सामने पैटर्न भी बन रहा होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। वो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी दिख जाता है, ठीक है। तो हमने डबल टॉप को समझा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसमें हमारे स्टॉप लॉस एंट्री में बता देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ये वाला, एंट्री हमारी कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल के बाद ये वाली हमारी हो गई एंट्री, ठीक है। और ये हमारा एम पैटर्न बना। अब कहीं कहीं पे एम पैटर्न ऐसा भी होता है, कभी बहुत बड़ा भी होता है, कभी छोटा सा होता है, बिल्कुल ज़रा सा। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। आप नोट्स भी बनाएं इसके साथ साथ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए चलते हैं अब हम अगले पैटर्न पे। और अगला पैटर्न है हमारा डबल बॉटम। तो इसमें मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में चलती है यहाँ पे और एक सपोर्ट बनाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई, अब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब आपको पता चल गया है कि मार्केट अब जाएगी तो दोबारा सपोर्ट पे जाएगी। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक सपोर्ट और भी हो सकता है, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना आता होगा तो। और ये उसके बाद ये रेजिस्टेंस पे पहुंची, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी। अगर नहीं आती है तो मार्केट सीधे ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने निक लाइन होती है ये वाली, इसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये चार्ट पे कैसे काम करता है। और हाँ, ये बॉटम है तो आपको ये चार्ट पे डाउन साइड पे मिलेगा। ठीक है, समझते हैं चार्ट पे अब। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये इस कैंडल में हमने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब ये रीटेस्ट करने आया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो एसएल होगा और यहाँ पे अगली वाली ये एंट्री होगी। टारगेट ये वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है हमारा ये वाला, आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये वाला बिल्कुल सेम हम टारगेट भी उतना ही लेंगे। चलिए समझते हैं अब चार्ट पे कैसे कैसे काम करता है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड पे चली। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, ये डबल टॉप के बारे में पढ़ा था, ये उसका उल्टा है। डबल टॉप में एम बनता है और इसमें डब्ल्यू बनना है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आई और एक सपोर्ट बनाया। ये यहाँ पे मार्केट एक भी बार नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं आई, लेकिन यहाँ अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा अगला सपोर्ट होगा। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे एक हाई और बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये देखना मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आई है, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से बना के, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे आई, पैटर्न बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये रीटेस्ट करने के लिए आई। ये बहुत कम चांसेस होते हैं वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन अगर आती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिंगल है। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री हमारी होगी यहाँ पे। जैसी ये बियरिश कैंडल टच होती है उससे वैसे ही हम एंट्री लेंगे अपनी। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा रखना है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो टारगेट हमें कहाँ तक लेना है, ये और ये इसके बीच का गैप, ये हमारा टारगेट हो गया। मार्केट तो वैसे और ऊपर गई है, लेकिन टारगेट हमें अपने पैटर्न के हिसाब से लेना है। चलिए समझते हैं अब एक एग्जांपल के साथ, और क्योंकि जितना एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और आपको नोट्स भी बना के चलें साथ में अगले एग्जांपल पे। अब ये देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पे आया, ये अब यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो ये हमारा एक हो गया सपोर्ट और एक हो गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये वाला, यहाँ से मार्केट हमारी नीचे आई है, इसको ब्रेक किया, फिर पैटर्न बनाया, और हमारा स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ होनी है, हमारा एसएल होगा ये वाली कैंडल, ये एसएल हो गया, और एंट्री हमारी ये होगी। ठीक है, आई होप ये वाला पैटर्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें ही समझा रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। चलिए अब चलते हैं हम अगले पैटर्न पे, और अगले पैटर्न का नाम है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अब ये ट्रिपल टॉप है तो मार्केट में आपको ये अप ट्रेंड मिलेगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड। अब समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड की ओर चली, मतलब ऊपर की तरफ चली, उसके बाद एक पॉइंट मिला,
जो ये हाई बन गया हमारा, इससे ऊपर गई नहीं। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली और इस लाइन को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस से वापस डाउन ट्रेंड पे चली, ये वाली। उसके बाद अपने सपोर्ट पे आई, इसे ये यहाँ पे एक नया सपोर्ट मिलेगा, इसे हम लो बोलेंगे। ठीक है, अब मार्केट फिर से ऊपर उठी। अब आपको पता है कि मार्केट जाएगी तो अपने रेजिस्टेंस पे जाएगी। मार्केट रेजिस्टेंस पे गई लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर की तरफ, और जो नीचे वाला था इसको हम सपोर्ट नाम दे दिया हमने, इसको ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट फिर अपनी लो की तरफ चली, अपने सपोर्ट की तरफ चली। अब सपोर्ट की तरफ चली तो मार्केट ये डाउन साइड की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकती थी, लेकिन उसने ब्रेकआउट नहीं किया। फिर मार्केट अप ट्रेंड की ओर चली, ऊपर की तरफ। फिर वो अपने रेजिस्टेंस से वापस डाउन ट्रेंड पे, मतलब मार्केट एक रेंज में घूम रही है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम उस साइड ट्रेड लेंगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं तो अभी तो हम चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं तो हम उस हिसाब से समझते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया डाउन ट्रेंड पे। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा वो हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये ट्रिपल टॉप हो गया हमारा। ठीक है, अब या तो रीटेस्ट करने के लिए आएगा या मार्केट सीधे नीचे आएगी। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? ब्रेकआउट की अगली वाली कैंडल, क्योंकि हम कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे। अगर हम कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और टारगेट सेम मैंने वही बताया था, वही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में का उतना ही हम टारगेट लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टॉप लॉस लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉस तुम्हारा होगा। छोटा स्टॉप लॉस लो, टारगेट बड़ा लो। चलिए समझते हैं चार्ट पे कैसे करके काम करता है ये। अब हम आ गए हैं चार्ट पे। अब आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ये देखो मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो रेंज में घूमी मार्केट। ठीक है, और अपने रेजिस्टेंस पे भी टच नहीं हुई, मतलब थोड़ी बहुत टच हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी? एंट्री हमारी होगी यहाँ पे, ये हो गया हमारा एंट्री। और सपोर्ट ये है, और रेजिस्टेंस ये है, और स्टॉप लॉस, एक मिनट कलर चेंज कर दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस एंट्री हम समझ लिया होगा आपने। अब हम एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ट्रिपल टॉप कैसे करके काम करता है। ये देखो मैंने गूगल से निकाला है, ये ट्रिपल टॉप है अपना। यहाँ मार्केट एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई। ठीक है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। मार्केट अप ट्रेंड की ओर चली थी और उसके बाद अपने रेजिस्टेंस पे आके दोबारा मार्केट नीचे आई, ये हमारा सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया और हमारा स्टॉप लॉस एंट्री, और यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आई। आप एक दो कैंडल छोड़ देना, उसके बाद ट्रेड लेना, क्या पता वो रीटेस्ट करने के लिए आए। अगर रीटेस्ट करने के लिए आती है तो और आपके लिए और अच्छी बात है वो। तो ये हमारा हाई हो गया था, ये हमारा लो, उसके बाद ऊपर गई, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ब्रेकआउट किया, उसके बाद इतने लो बनाया, रीटेस्ट करने के लिए आई, उसके बाद मार्केट नीचे। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न पे, और अगले पैटर्न का नाम है ट्रिपल बॉटम चार पैटर्न। अब उसका सेम उल्टा है, इसमें आपको ऐसा था, अब इसमें ऐसे है। ठीक है, अब ये बॉटम है तो ये चार्ट पे आपको डाउन ट्रेंड पे मिलेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये अप ट्रेंड पे। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चलती है, सपोर्ट जोन बना लेते हैं। उसके बाद सपोर्ट जोन से मार्केट फिर से अप ट्रेंड की ओर चलती है, वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है, वहाँ हम एक लाइन खींचते हैं और वो हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जाती है डाउन ट्रेंड पे, फिर मार्केट ब्रेकआउट करती तो हम अगला सपोर्ट देखते हैं, लेकिन मार्केट वहीं से मार्केट ऊपर की ओर चली। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे तो अच्छी बात है, और ना करे तो सीधे एंट्री लेना। आप चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसे करके काम करती है। और टारगेट हमारा
मैंने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में उतना ही हम टारगेट लेंगे, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं लेंगे। ठीक है, समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है। चलते हैं चार्ट पे। तो आप देख रहे हैं एक ये और एक ये, एक बार आई फिर आई फिर आई, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के लिए आई, फिर मार्केट ऊपर। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे एक बार यहाँ आई एक बार यहाँ आई, मार्केट यहाँ पे नहीं आती है, लेकिन उसी रेंज के अंदर रहनी चाहिए, इसके बाहर नहीं रहनी चाहिए। एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट आई ऊपर गई फिर आई फिर आई फिर आई फिर गई। अब यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला, एक रेजिस्टेंस भी मिला और अच्छा ब्रेकआउट भी मिला, और एंट्री और सपोर्ट ये हो गया, रेजिस्टेंस ये हो गया और एसएल ये हो गया। ठीक है, टारगेट इसके बीच में, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ गिरी, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा जो मैंने बनाया था, ये यहाँ से मार्केट गिरी तब तो ये सपोर्ट था, लेकिन जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, यहाँ से गिर रही थी नीचे, तब ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस एरिया पे भी ये सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस, नीचे आई। आपको ये पैटर्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे 3 बार मार्केट आई, अच्छा ब्रेकआउट किया, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और ये हमारा एसएल होगा, सिंपल, और ये हमारा सपोर्ट जोन होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं 4 चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझा और सीखा भी, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है हमारा डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। आपकी लगातार वीडियोस ये आएंगी और चार्ट पैटर्न अभी थोड़ा लंबा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सिंपल तरीके से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना। जो पैटर्न मैंने आपको अभी समझाए हैं, चार पैटर्न, सिर्फ 4 समझाए हैं, 4 पैटर्न। ठीक है, ये आपको कम लग रहे होंगे, वीडियो आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन जितनी छोटी वीडियो होगी उतनी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको समझ में काफ़ी जल्दी आएगा। ये जो 4 पैटर्न मैंने आपको समझाए, आप लाइव मार्केट में देखो कि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि जो बिगिनर होता है उसे सामने पैटर्न नहीं दिखते हैं। उस समय जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब वो समझता है कि हाँ इसमें ये पैटर्न बना हुआ था। तो पैटर्न समझने के लिए आपको मार्केट में बैठो, भले ही ट्रेड ना करो, लेकिन पैटर्न देखो कि कौन कौन से पैटर्न बनने हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।